जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ सरल अनुवाद हिंदी भाषा में महंत परमानंद दास महानुभाव एवं तपस्विनी साधाबाई महानुभाव प्रकाशित श्री कृष्ण शरणम ट्रस्ट श्री कृष्ण परमधाम मंदिर गुरुग्राम रोड बड़खल फरीदाबाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता 12वां अध्याय भक्ति योग का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग संबंधित ज्ञान को आगे बतलाते हैं। सगुण साकार रूप और निर्गुण निराकार रूप के उपासकों की परस्पर तुलना में भगवान के सगुण साकार रूप की भक्ति करने वालों को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पहले भक्ति योग के साधनों का वर्णन किया है, तदुपरांत साधन की सफलता के लिए कर्मफल का त्याग और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा का महत्व समझाया है। अंत में भक्ति योग को प्राप्त हुए भक्तों के लक्षण बताते हैं। भक्ति योग के साधनों के बारे में भगवान उपदेश देते हैं। प्रथम, जो अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा देता है वह मुझ में ही निवास करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दूसरा, यदि कोई अपने मन को मुझ में अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है तो वह अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए इच्छा करे। परब्रह्म ईश्वर अवतार को लक्ष्य बनाकर मन को उनमें तदाकार करने के लिए मन को सांसारिक विषय भोगों से और चित्त वृत्तियों के प्रवाह से हटाकर बार बार भगवान में लगाने के जितने भी प्रयत्न किए जाएं उन सब का नाम अभ्यास है। जब इस अभ्यास के साथ ईश्वर प्राप्ति की इच्छा जुड़ जाती है और कर्म फल का त्याग जुड़ जाता है तो यह अभ्यास योग कहलाता है। तीसरा, यदि तुम उपर्युक्त दोनों साधनों में से कोई भी साधन करने में असमर्थ हो तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही परायण हो जाओ और इस तरह मेरे निमित्त कर्मों को करते हुए भी तुम मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। और चौथा, यदि ऊपर बताए हुए किसी भी साधन का अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं हो तो मन और बुद्धि आदि पर विजय पाकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। इस तरह भी तुम मुझे ही आ मिलोगे। यहाँ कर्म फल के त्यागी को मन, बुद्धि और इंद्रियों को वश में करना आवश्यक बताया है, क्योंकि ऐसा किए बिना सांसारिक भोगों में फंसा रहना स्वाभाविक होने के कारण कर्म फल का त्याग हो नहीं सकता। पहले तीन साधनों में आत्म संयम की अलग से आवश्यकता नहीं बताई है, क्योंकि उन तीनों साधनों के अनुष्ठान के अंतर्गत आत्म संयम अपने आप ही आ जाता है। बिना ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के और बिना कर्मफल के त्याग के किया गया अभ्यास मात्र, विवेक ज्ञान मात्र और ध्यान मात्र का आचरण ईश्वर प्राप्ति में सहायक तो है, परंतु ईश्वर प्राप्ति नहीं करवा सकता। फिर भी विवेक ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि विवेक ज्ञान से ईश्वर के ज्ञान की जानकारी तो प्राप्त होती है जो भगवत माप्ति की इच्छा का हेतु है, जबकि अभ्यास मात्र बिना भगवत माप्ति की इच्छा के हेतु हो सकता है। ध्यान का आचरण विवेक ज्ञान से श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि ध्यान द्वारा चित्त की शुद्धता प्राप्त होती है और चंचलता का नाश होता है, जबकि विवेक ज्ञान से सिर्फ जानकारी ही प्राप्त होती है। कर्म फल के त्याग को ध्यान से भी श्रेष्ठ बतलाया है, क्योंकि बिना आसक्ति के नाश के ध्यान परमात्मा प्राप्ति में उतना लाभदायक नहीं जितना समस्त कर्मों के फल और उनमें आसक्ति का त्याग हो सकता है। कर्म फल का त्याग उपर्युक्त चारों साधनों में श्रेष्ठ है। जब वह किसी भी भगवत क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है तो चाहे वह क्रिया देखने में कितनी भी साधारण क्यों न लगती हो, वास्तविकता में सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। भक्ति योगियों के लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि जो योगी सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, हेतु रहित, दयालु है, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम रहने वाला और क्षमावान है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, अपने रहने के स्थान में ममता रहित है, कामना तथा आसक्ति रहित है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा योगी भक्त मुझको प्रिय है। परंतु इससे भी बढ़कर मुझे वो भक्त अतिशय प्रिय है जो मेरे परायण होकर उपर्युक्त भक्ति योग के लक्षणों को निष्काम भाव से ग्रहण करने में निरंतर लगा हुआ है। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वो प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे
जो केवल अविनाशी अव्यक्त परमेश्वर को ही अतिश्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? श्री कृष्ण भगवान बोले, मन को मुझ में लगाकर निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, मेरे मत में वे योगियों में अति उत्तम योगी हैं। जो पुरुष सब इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से अति श्रेष्ठ, सर्वव्यापी, अनिर्देश्य, कूटस्थ, नित्य, अचल, अव्यक्त, अविनाशी परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में संभाव वाले योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त परमेश्वर में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त परमेश्वर की गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो लोग मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर का ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर ध्यान करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में मन लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही लगा दे, ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ है तो हे अर्जुन, तू अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते हुए भी तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो हे आत्मविजयी, तू सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। योग के तत्व को न जानकर किए हुए अभ्यास मात्र से ज्ञान मात्र श्रेष्ठ है, ज्ञान मात्र से मुझ परमेश्वर का ध्यान मात्र श्रेष्ठ है, और ध्यान मात्र से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती है। जो पुरुष किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो स्वार्थ रहित है, जो सबका प्रेमी और मित्र है, जिसके मन में सबके प्रति करुणा है, जो ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है, तथा जो निरंतर संतुष्ट है और योगाभ्यास करता है, जो आत्मविजयी है, जो दृढ़ निश्चयी है, जिसके द्वारा कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष शोक भय और उद्वेग आदि से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो आकांक्षा रहित है, जो शुद्ध और पवित्र है, धर्माचरण में दक्ष है, पक्षपात रहित है, दुखों से मुक्त है, इंद्रिय संबंधी व्यथाओं से रहित है, तथा सभी कर्मों के फलों का त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न कामना करता है, जो शुभाशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है, आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील है, जो शरीर निर्वाह के लिए अनायास प्राप्त वस्तुओं से पूरी तरह संतुष्ट है, जो अपने रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस उपर्युक्त कहे हुए धर्म में ज्ञान रूप अमृत का निष्काम प्रेम भाव से सेवन अर्थात आचरण करते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा जी। श्री कृष्णार्पणमस्तु।